नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपजायाणं नमो लोहे सवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम्। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन भाग 2 पेज 222 32 222 कुगुरु का निरूपण चल रहा है। देखो तो क्या कह रहे हैं कि आहार गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं कुछ बातों का। तो कह रहे हैं मुनि आहार उदिष्ट आहार मुनि के लिए बनावे और श्रावक पड़गाना करते हुए मन शुद्ध वचन शुद्ध आहार शुद्ध ऐसा बोले तो ये श्रावक का भी भूल है, क्योंकि आहार शुद्ध नहीं है। उनके मुनि के उद्देश्य से अगर बनाया है तो ये इतनी बात है। तो इसलिए मुनिराज के प्रतिज्ञा भंग होती है। तो कह रहे ऐसा कहेंगे तो राग द्वेष होंगे। आप उन्हें प्रतिज्ञा तोड़ना महापाप है ऐसा कहते हैं, तो प्रतिज्ञा तोड़ने से महापाप कहकर उनको मुनि नहीं मानेंगे तो राग द्वेष होंगे। समाधान कर रहे हैं गुरुदेव श्री, सत्य मानने से राग द्वेष नहीं होते। क्या कह रहे हैं? सत्य मानने से राग द्वेष नहीं होते। हमें किसी से राग द्वेष क्यों हो? खंडन मंडन में राग द्वेष नहीं है। देखो अगर कोई झूठ मान रहा है और उसको सत्य बात समझाने के उद्देश्य से कही जा रही है तो राग द्वेष नहीं होंगे। यदि ऐसा होवे तो निगोद में जाने वालों को और स्वर्ग में जाने वालों को सबको अच्छा मानना पड़ेगा। अगर राग द्वेष की बात करें कि भाई ऐसे राग द्वेष होते हैं तो फिर जो निगोद पाप करके निगोद में जावे उनकी और स्वर्ग में जाने वाले सब एक जैसे मानने पड़ेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर राग द्वेष होंगे। निगोद में जानने वालों की निंदा करेंगे, स्वर्ग में जाने वालों की प्रशंसा करेंगे। सबको ही सच्चा मानना पड़े। ऐसी को तो कोई बात है ही नहीं कि सबको अच्छी लगे। दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं है जो सबको अच्छी लगे। पंडित जी कहते हैं जैसा पूर्व ज्ञानियों ने कहा है उसी अनुसार हम कहते हैं, जिसका जिसको राग होता है उसमें वह अर्पित हो जाता है। बस बात इतनी सी है कि जिसको जिसका राग होता है उसमें वह अर्पित हो जाता है। जो श्वेत वस्त्र रखकर साधु नाम धराते हैं, सफ़ेद कपड़े रखकर साधु नाम धराते हैं और 9 कोटि से त्याग होने पर भी उद्देशिक आहार लेते हैं। देखो मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से त्याग किया है 9 कोटि हिंसा जन्य आहार का, तो वो उद्देशिक आहार लेते हैं। देखो त्याग होने पर भी उद्देशिक आहार लेते हैं, वे मिथ्या दृष्टि है। ऐसे मुनि की नवदा भक्ति करना पाप है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हाँ, अब ये बात
लोगों को बुरा लगे, पर है जैसी है। किसी को मानना हो मानो, न मानना हो मत मानो, हमें किसी से राग द्वेष नहीं है, बात इतना कह रहे हैं। उनके लिए पानी बनाना, एकेंद्रीय जीव को मारना, पानी बनाएंगे तो एकेंद्रीय जीव मरेंगे ना, गर्म करेंगे तो, मरवाना और हिंसा का अनुमोदन, ऐसा 3 प्रकार की हिंसा का त्याग मुनि के होता है। देखो क्या कह रहे, मुनि के एकेंद्रीय जीव का मारना मरवाना और उसका अनुमोदन, ऐसा 3 प्रकार से त्याग होता है। और उनके लिए आहार बनाया, उनके लिए पानी गर्म किया, तो एकेंद्रीय जीव मरे कि नहीं मरे छाड़कर। क्षुल्लक पद में भी अपने लिए बनाया हुआ आहार पानी नहीं लिया जाता। क्षुल्लक के भी उद्देशिक आहार का त्याग होता है। ये त्रिलोकनाथ का मार्ग है, ये त्रिलोकीनाथ भगवान जिनेंद्र परमात्मा का मार्ग है। महावीर भगवान के समय में भी ये एक ही मार्ग था। महावीर भगवान जब थे तब भी ये एक ही मार्ग था, और अभी भी महाविदय में यह पंथ चलता है। महाविदय क्षेत्र, वहाँ पर अभी भी यही पंथ चलता है। जम्बूद्वीप में 4 तीर्थंकर विहरमान हैं। कुल मिला के मनुष्य क्षेत्र में 20 तीर्थंकर विहरमान हैं, और वो विदेह क्षेत्र में उसी प्रकार का उपदेश चलता है। चौथे गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि लाखों वर्षों तक प्रतिज्ञा न ले तो उसके दंड नहीं। अविरत सम्यक दृष्टि लाखों वर्षों तक प्रतिज्ञा न ले तो दंड नहीं। आदिनाथ भगवान 83 लाख पूर्व वर्ष तक कोई प्रतिज्ञा नहीं ली तो उनको दंड नहीं, परंतु प्रतिज्ञा लेकर तोड़े तो महापाप है। मैं साधु हूँ, त्यागी हूँ, निर्ग्रंथ हूँ, ज्ञान दर्शन और चारित्र तप वीर्य ऐसे 5 आचार सहित हूँ, वैसे को नमस्कार करता हूँ। क्या कह रहे हैं, प्रायः साय ऐसा बोले। देखो क्या कह रहे हैं, सुबह शाम ऐसा बोले, परंतु चारित्र तो है नहीं, तो भी अपने को साधु माने मनावे, वह मिथ्या दृष्टि है। मुनिपद लेने का क्रम यह है। मुनिपद लेने का क्या क्रम है कि पहले तत्व ज्ञान हो, पहले तो तत्वों की समझ हो। अब तत्वों का जानकार ही नहीं है, जीव अजीव को एक जान रहा है, शरीर के काम मैं कर रहा हूं ऐसे मानता है। पहले तो तत्व ज्ञान हो, फिर उदासीन परिणाम हो, न्यूट्रल भाव, फिर परिणामों में स्थिरता इतनी हो, ज्ञान रूप परिणमन बढ़ जाए और परिणामों में उदासीनता हो। इसी प्रकार श्रावक पद, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा का क्रम यह है कि पहले सम्यक दर्शन हो, पश्चात राग घटे, उदासीनता हो, कषाय का भाव छूट जाए, वस्त्र पात्र बिना परिचय सहन करे। वस्त्र पात्र न हो और उन परिचय सहन करने की शक्ति हो, शीत आदि ठंड आदि सहन करे। सहन करे मीन्स उससे तकलीफ महसूस न हो, इसका नाम सहन करना। अपने में तिर्यंच मनुष्य देव आदि कृत परिचय सहन करने की सामर्थ्य हो, तब श्रावक अपनी ही इच्छा से मुनि होना चाहता है। जबरदस्ती मुनि पद नहीं धारण कराया जाता, किसी को कपट से मुनि नहीं बनाया जाता, किसी को झूठ बोल के मुनि नहीं बनाया जाता, किसी को माया से नहीं, किसी को लोभ से नहीं मुनि बनाया जाता। अपनी ही इच्छा से मुनि होना चाहता है। कोई जबरदस्ती दीक्षा नहीं देते परंतु स्वयं की इच्छा हुए तभी श्री गुरु उसे मुनि धर्म अंगीकार कराते हैं। इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 8वें अधिकार में कहा है कि जैन मत में तो यह परिपाटी है। क्या परिपाटी है कि पहले सम्यक तो हो फिर व्रत होते हैं। अब सम्यक तो स्वपर का सम्यक श्रद्धान होने पर होता है, तथा वह श्रद्धान यह द्रव्यान योग का अभ्यास करने से होता है। अतः पहले द्रव्यान योग अनुसार श्रद्धा करके सम्यक दृष्टि होवे। 8वें अध्याय में पहले कौन सा ग्रंथ पढ़ना, उस प्रकार से उसका कहा गया है।
तो पहले द्रव्यानुयोग का अभ्यास कर सुधान करके सम्यक दृष्टि होवे, और फिर चरणानुयोग अनुसार व्रतादि धारण करके व्रति होवे। नव तत्व, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव बंध, संवर निर्जरा और मोक्ष। क्या कहते हैं? नव तत्व कौन से हैं? जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव बंध, संवर निर्जरा और मोक्ष। ये जुदे जुदे तत्व है, सब मिलके एक खिचड़ी नहीं है, सब एक दूसरे का काम नहीं करते, सबका अपना अपना परिणमन जैसा है वैसा। आश्रव को जीव माने, आश्रव को मोक्ष का कारण माने, पुण्य को धर्म माने। क्या कहें? आश्रव से लाभ बुद्धि हो, आश्रव दुखकारी लगने चाहिए, बंधन से तकलीफ लगनी चाहिए। अरे स्वर्ग जिसको अच्छा लगता है उसको बंधन से तकलीफ कहाँ लगी? जीव अजीव सामान्य है, तथा पुण्य पाप, आश्रव बंध, संवर निर्जरा और मोक्ष ये 7 पर्याय है। 7 जीव की तथा 7 जड़ कर्म की पर्याय। देखो ये 7 अवस्थाएं हैं। इस प्रकार नव तत्वों का भान होने के पश्चात उदासीन परिणाम होने पर अपने आप मुनि होना चाहे, तब श्री गुरु उसे मुनि धर्म अंगीकार करावे। परंतु यह कैसी विपरीतता है कि जिसे आत्मा का भान नहीं, कैसी विपरीतता, आत्मा की समझ नहीं, उसको भी मुनिपना दे देते हैं। वह मिथ्या दृष्टि है तथा पूजा आबरू में आसक्त है। दुनिया में इज्जत चाहिए। लहूं स्वरूपन व्रतिनु ग्रहूं व्रत अभिमान वर्ते मोहावेश मां लेवा लौकिक मान। देखो पूजा और आबरू उसमें आसक्त है। माया बताकर, लोभ बताकर कि कमाने जाना नहीं पड़ेगा, लोग पूजेंगे, मुनि आदि होने पर आदर सत्कार होंगे, ऐसे लोभादि से मुनि पद देते हैं और बाद में अन्यथा प्रवृत्ति कराते हैं। यह महान अन्याय है। इस प्रकार यहाँ कुगुरु और उसके सेवन का निषेध किया। अब इस कथन को दृढ़ करने के लिए अन्य शास्त्रों की साक्षी देते हैं। देखो अब ये बात जो कही गई ये सत्य है, इसको दृढ़ करने के लिए शास्त्रों की साक्षी देते हैं। उपदेश सिद्धांत रत्नमाला ग्रंथ है, उसमें लिखा गुरुणो भट्टा जाया सद्दे धुनि उणलिंति डाणाई दौड़नावी अमुणिय सारा दुस्मी समय में बुडंती। काल दोष है से गुरु है वे तो भाट हुए, और भाटवत शब्द द्वारा दातार की स्तुति करके, देखो दान देने वाले की स्तुति गुरु करने लगे, दानादि ग्रहण करते। सो इस दुष्म काल में दोनों ही दातार व पात्र संसार में डूबते हैं। क्या कहते? तुम उदार हो, तुम धर्म के स्तंभ हो, इस तरह श्रावक की स्तुति करते हैं। तुम साधु साध्वियों की सहाय करने वाले हो, ऐसे भाट की तरह बखान करते हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? गुरु होकर के सबसे ऊंचे पद में, नमो लोए सवशाहुणम पद में बैठे हुए और श्रावकों की स्तुति करें, उनकी बखान करें, उनकी प्रशंसा करें। परंतु इससे इस दुष्म काल में दातार और पात्र दोनों संसार में डूबते हैं। तथा वहाँ और कहा है, सप्पे दीठे ना सही लो नाही को विकिम्पि अखेई जो चई कुगुरु सप्पम हा मूढ़ा मणई तम दुट्टम। देखो सर्प को देखकर कोई भागे उसे तो लोग कुछ भी नहीं कहते। क्या कहना चाह रहे हैं? सांप दिखता है, उसको देखकर तो लोग भागते हैं, अरे सांप है, सांप है, सांप है, उसको कुछ नहीं कहते। हाय हाय देखो तो
जो कुगुरु सर्प को छोड़ते हैं, जो कुगुरु है, सच्चे गुरु नहीं है, सच्चा धर्म उपदेश जिनका नहीं है, उनको छोड़ते हैं, उन्हें मूढ़ लोग, दुष्ट कहते हैं। मूर्ख लोग, दुनिया कहती है ये दुष्ट है, ये गुरु को नहीं मानता है, ऐसा कहते हैं, बुरा बोलते हैं। जो कुगुरु, कुश्रद्धा और कुसंप्रदाय को छोड़ते हैं, उन्हें लोग दुष्ट और बुरा कहते हैं। देखो लोगों की अज्ञानता, जिसके पास से दीक्षा लिए उसे कैसे छोड़े, ऐसा कहते हैं। जिससे दीक्षा ली है उसको कैसे छोड़े, जिसे सनातन सत्य का पता नहीं है, ऐसे कुगुरु को छोड़ने से ही छुटकारा है। क्या कहना चाह रहे हैं। अरे कुगुरु को, कुगुरु जो बिगाड़ सांप करता है उससे बड़ा बिगाड़ कुकुरु करता है। देखो ले कह रहे हैं, ये बात कह रहे, देखो यहाँ कहा है कि सप्पो एकम मरणम कुगुरु अनंताई देई मरणाई सोवर सप्पम गय्यम माँ कुरगुरु सेवनम बद्धम। क्या कह रहे हैं। सर्प द्वारा तो एक बार मरण होता है और कुगुरु अनंत मरण देता है, अनंत बार जन्म मरण कराता है। कुगुरु के संपर्क में रहने से अनंत जन्म मरण होंगे, मोक्ष दूर चला जाएगा, मुक्ति दूर चली जाएगी। मुक्ति मार्ग में लगना था, उसकी जगह कुगुरु ने संसार मार्ग में लगा दिया। इसलिए हे भद्र, सर्प का ग्रहण तो भला और कुगुरु का सेवन भला नहीं है। वहाँ और भी गाथाएं यह श्रद्धांत दृढ़ करने को कारण बहुत कही है, सोई उस ग्रंथ से जान लेना। जो उपदेश सिद्धांत रत्नमाला ग्रंथ है उससे जानना। आयु पूर्ण हुई हो तो सर्प द्वारा तो एक ही बार मरण होता है। देखो गुरुदेव सिंह ने इसको खुलासा किया, कहा क्या कहा, आयु पूर्ण हुई हो तो, नहीं तो सर्प के काटने से भी बचे जाते हैं, पर एक बार मरण होगा, नया जन्म हो जाएगा, उससे कोई बात नहीं। परंतु यह कुगुरु अनंत बार मरण देता है। जो कुगुरु को माने, मनावे और मानने वाले को भला माने, वह अनंत बार जन्म मरण पाता है। इस प्रकार के गुरु अनंत बार जन्म मरण में निमित्त है। इस प्रकार कुगुरु अनंत बार जन्म मरण में निमित्त है। अतः हे भद्र, सर्प ग्रहण करना ठीक है, एक बार सांप के पास चले जाएं तो तकलीफ नहीं है, परंतु कुगुरु का ग्रहण करना ठीक नहीं, मतलब सर्प से भी बुरा है। जिनके शास्त्र विपरीत है, अरे सत्य उपदेश जहाँ पर नहीं है, वीतरागता का उपदेश जहाँ नहीं है, राग से धर्म जहाँ मनाया है, उनको मानना, मनाना और मानने वाले को भला मानना, वे तीनों मिथ्या दृष्टि है। और शंगपट, ये श्वेतांबर ग्रंथ है, उसमें ऐसा कहा है, श्वेतांबर ग्रंथ में, क्षोत्यक्षाम किल कोपी रंक शिशुक प्रव्रज छेते क्वचित कृत्वा किंचिन पक्षमक्षक्त कली प्राप्त दायार्यकम चित्र चेत्य ग्रहे ग्रहीति निजे गच्छे कुटुंबियति स्वं सक्रियति बालिशयति बुधान विश्वबराकियति। क्या अर्थ है देखो, क्षुधा से क्रस, ये श्वेतांबर ग्रंथ में लिखा है। देखो क्या कह रहे हैं, अब उसकी बात तो माने श्वेतांबर भी, कि भूख से पीड़ित किसी रंग का बालक कहीं चैत्यालय आदि में दीक्षा धारण करके, भूखा बालक आया, अब मुनिराज के पास आ गया, साधु के पास आ गया और दीक्षा धारण कर दी। अब पाप रहित तो न हुआ, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दर्शन ग्रहण नहीं किया, किसी पक्ष द्वारा आचार्य पद को प्राप्त हुआ। ओहो, पक्ष से क्या कह रहे हैं,
उन गुरु के पक्ष से क्षोभशम अधिक होने से गुरु ने उसको आचार्य पद दिलवा दिया। वह चैत्यालय में अपने गृहवत प्रवर्तता है। चैत्यालय को तो घर मानता है और निज गच्छ में कुटुंबवत प्रवर्तता है। चैत्यालय में घर, अरे हा, ये मंदिर हमारा है, हमने बनाया, ऐसा साधु माने, क्या कहे। और जो गच्छ है उसको कुटुंब, ये हमारा परिवार है। अपने को इंद्रवत महान मानता है, सब उस गच्छ का नेता। ज्ञानियों को बालवत अज्ञानी मानता है, सर्वग्रस्तों को रंकवत मानता है। ओहो, क्या कहना चाह रहे हो। ये सब रंक है, गरीब है। ज्ञानियों को बालवत अज्ञानी मानता है, सर्वग्रस्तों को रंकवत मानता है। सो ये बड़ा आश्चर्य हुआ है। तथा ये राज जातो न छ वर्धित न छ कृतो इत्यादि काव्य है। अर्थ ऐसा है जिनसे जन्म नहीं हुआ। अब ये किस प्रकार का वर्तन करते हैं, उनसे कोई हमारा जन्म नहीं हुआ, बड़ा नहीं किया जिसने, मोल नहीं लिया है, किसी ने खरीदा भी नहीं है हमसे, उन्होंने उनका कोई कर्जा नहीं लिया है, देनदार नहीं हुआ है, इत्यादि कोई प्रकार संबंध नहीं है। फिर भी ग्रस्तों को वृषभवत हाँकते हैं, बैल को हाँकते हैं वैसे ग्रस्तों को हाँकते हैं। ये करो, ये इधर आओ, ये ऐसा करो, जबरदस्ती दान आदि लेते हैं, तुमको इतना लगाना पड़ेगा यहाँ, ऐसा बोलते हैं। सो हाय हाय, ये जगत राजा से रहित है। कोई राजा नहीं है, कोई शासक नहीं है जो न्याय करने वाला नहीं है, कोई न्याय पूछने वाला नहीं है। इस प्रकार वहाँ इस श्रद्धान के पोषक काव्य है। सो उस ग्रंथ के से जानना, ऐसे ऐसे काव्य उस संगपट में भी है, वहाँ से जानना। जो श्वेतांबर शास्त्र है उसका आधार देते हैं। देखो ये श्वेतांबर में, तो ये तो श्वेतांबर लोगों को तो ये मान्य होना चाहिए ना कि ऐसा कुगुरु नमस्कार के लायक नहीं है। संगपट में ऐसा कहा है, देखो क्षुधा से क्रस, किसी रंग का बालक किसी चैत्यालय आदि में दीक्षा धारण करके पाप रहित न होता हुआ किसी पक्ष द्वारा आचार्य पद को प्राप्त हुआ। बालक ने मिथ्यात्व और अज्ञान छोड़ा नहीं। हमारा चैत्यालय ऐसा कहता है, उसके श्रावकों में स्वयं को इंद्र समान मानता है। हम कहते हैं वैसा करना पड़ेगा, ऐसा ऑर्डर देते हैं। ज्ञानी को अज्ञानी मानता है तथा सर्वग्रस्तों को रंग समान मानता है। यह महान आश्चर्य है। अरे भगवान, कैसे कैसे गुरु को लोग गुरु मानते हैं। ये तो आज से 300 साल पहले लिख रहे हैं, और ये श्लोक तो सैकड़ों वर्ष पहले संगपट ग्रंथ जो बनाया श्वेतांबर ने, उन्होंने लिखा है। तथा येर जातो न छ वर्धितो न छ कृतो इत्यादि काव्य है उसी में। इसका अर्थ ऐसा है कि जिनसे जन्म नहीं हुआ है, बड़ा नहीं है, मोल नहीं लिया है, देनदार नहीं हुआ है, इत्यादि कोई प्रकार संबंध नहीं है, और ग्रस्तों को वृषभवत हाँकते हैं। हल्की कोम वाले ने दीक्षित लेकर वेश लिया, क्योंकि श्वेतांबर में तो हल्की कोम वालों को भी मुनि बना देते हैं। हल्की कोम वाले ने दीक्षित होकर वेश लिया, अतः हुक्म करता है तुम्हारे इसमें 2000 रुपये खर्च करने हैं। इस प्रकार जबरदस्ती दानादि लेते हैं। सो हाय हाय, यह जगत राजा से रहित है। अर्थात कोई न्याय पूछने वाला नहीं है। या कोई कहता है ये तो श्वेतांबर विरचित उपदेश है, इसकी साक्षी किस लिए दी। अब ये ग्रंथ तो पंडित टोडरमल जी, दिगंबर श्रद्धानी और अन्य मत की समीक्षा कर रहे हैं, और श्वेतांबर को अन्य मत में लिखा है, फिर भी उनकी साक्षी क्यों दी, ये कह रहे हैं। देखो तो कह रहे हैं जैसे नीचा पुरुष जिसका निषेध करे, जो सच्चे जैन नहीं है, जैन नामधारी है, वो जिसका निषेध करे, उसका उत्तम पुरुष सच्चे जैन के तो सहज ही निषेध हुआ।
उसी प्रकार जिनके वस्त्रादि उपकरण कहे हैं, श्वेतांबर में तो 14 उपकरण तो कहे हैं, रखते तो कितने हैं, सबके अपने अपने हैं, पर 14 उपकरण कहे गए हैं शास्त्रों में उनके। वे ही जिसका निषेध करें, उन्होंने इसका निषेध किया जिस बात का, किसका, कि ऐसे 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 ऐसा नहीं होना चाहिए कि चैत्यालय को घरवत माने और श्रावकों को वृषभवत हाके। तब दिगंबर धर्म में तो ऐसी विपरीतता का सहज ही निषेध हुआ। यहाँ कोई कहे ये तो श्वेतांबर उचित रचित उपदेश है, उसकी साक्षी किस लिए देते हो? हल्के शास्त्र में भी यह निषेध है तो सच्चे शास्त्र में तो इसका निषेध होगा ही। जो वस्त्र पात्र सहित मुनिपना मनाते हैं वे भी जिसका निषेध करे तो दिगंबर धर्म में तो ऐसी विपरीतता का निषेध सहज ही हुआ। तथा दिगंबर ग्रंथ में भी ईश्वरदान के पोषक वचन है। वहां से कुंद कुंद आचार्य कृत छठ पाउड़ में ऐसा कहा है, दंसन मूलो धम्मो उवैठ जिणवरे हिंसिषाणम तम शोण सकन्ने दंसनहीणो न वंदिवो। दर्शन पाउड़ ग्रंथ में कुंद कुंद आचार्य कहते हैं, सम्यक दर्शन है मूल जिसका, ऐसा जिनवर द्वारा उपदेशित धर्म, उसे सुनकर हे कर्ण सहित पुरुषों, कान वाले जिनके कान हैं वो ही सुन सकते हैं, बिना कान वाले तो कैसे सुने? पंचेंद्रिय सुन सकते हैं। यह मानो कान जिसके है उसके 5 इंद्रियां हैं, ये बात कहना चाहिए, समझ में आनी चाहिए, क्योंकि कान सबसे लास्ट में होते हैं, 4 इंद्रिय के कान नहीं होता। सम्यक तो रहित जीव वंदना योग्य नहीं है, जिसको सम्यक दर्शन नहीं है वो वंदनीय नहीं है। जो आप कुगुरु है उस कुगुरु के श्रद्धान सहित सम्यक्त्वी कैसे हो सकता है? जो खुद ही कुगुरु है, अब वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? बिना सम्यक्त्व अन्य धर्म भी नहीं होता, और धर्म के बिना वंदना योग्य कैसे होगा? सम्यक दर्शन है मूल जिसका, ऐसा जिनवर द्वारा उपदेशित धर्म, उसे सुनकर हे कर्ण सहित पुरुषों, यह मानो कि सम्यक्त्व रहित जीव वंदन योग्य नहीं है। जिसको जीव तत्व और द्रव्य गुण पर्याय की खबर नहीं है और माने कि हम मुनि हुए, जीव अजीव ही नहीं समझ में, मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, ये जिसे निर्णय नहीं है, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन है, और अपने आप को मुनि माने तो वह भ्रम है। कान वाले पुरुषों, जिसको 7 तत्व पृथक है ऐसी प्रतीति नहीं है, अरे जिसको 7 तत्व जुदे जुदे हैं ये प्रतीति नहीं है, वह जीव वंदन योग्य नहीं है। जीव अजीव द्रव्य की, जीव और अजीव द्रव्य है, और आश्रव बंध रूप मलिन पर्याय। आश्रव और बंध क्या है? विकारी पर्याय, दुखदायक है। और संवर निर्जरा मोक्ष निर्मल पर्याय है। इस पर्याय को निर्मल पर्याय मीन सुखरूप पर्याय है, इसकी खबर नहीं है। वह अज्ञानी विकल्प को मिथ्यात्व कहता है। क्या कह रहे हैं? विकल्प को मिथ्यात्व कहते हैं, किंतु विकल्प तो राग है, वह मिथ्यात्व नहीं है। देखो, विकल्प को मिथ्यात्व कहता है। अरे किसी के परिणाम कैसे भी हो वो मिथ्यात्व नहीं है। राग से धर्म मानना मिथ्यात्व है। अरे पुण्य भाव किसी को हो तो पुण्य भाव मिथ्यात्व नहीं है, पुण्य भाव में धर्म मानना मिथ्यात्व है। समकिति को अशुद्ध परिणाम क्या, ऐसा अज्ञानी कहता है। समकिति के अशुद्ध परिणाम क्यों होते हैं? परंतु समकिति को कमजोरी वश अशुद्ध परिणाम आते हैं। 3 लोक के नाथ की वाणी तूने नहीं ध्यान में नहीं ली तो तेरे कान गए। अर्थात आगामी भव में कर्णेंद्रिय का संयोग नहीं मिलेगा। अरे कथा सुनन को 2 कान दिए, और उन कान से सच्ची कथा न छू सुनकर झूठी कथा सुने तो कान भी नहीं मिलेंगे, ऐसा समझना चाहिए।
जिसे 7 तत्वों का भान नहीं और साधु के स्वरूप से विपरीत मान्यता वाला है, उसको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। अन्य मत में समकित नहीं होता। जैन के अलावा अन्य मत मानने वाले को आत्मा का अनुभव नहीं होता। आत्मा की सच्ची बात वहाँ है ही नहीं। अनंत आत्माएं, अनंत भूतगल, अब ये स्वीकार कहाँ है अन्य मत को? अनंत आत्माएं हैं, अनंत भूतगल है। एक समय में अनंत गुणों के अनंत पर्यायों की बात सुनी नहीं है। एक समय में अनंत गुण है हर द्रव्य में, उनकी अनंत अवस्थाएं हैं, उसे समकित कैसा? तथा समकित बिना चारित्र नहीं होता, अनुष्ठान नहीं होता। जिसको 9 तत्वों का पता नहीं, श्रद्धा के विषय का पता नहीं, वे जीव धर्म रहित है, अतः वंदन योग्य नहीं है। और भी कहा है, चलेगा आगे। अभी स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।